जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी है राहों, नवांशहर पंजाब में। अजय चोपड़ा हैं जो इसका संचालन करते हैं। फॉर सेल गाय अपनी दिखा रहे हैं, तो बात करते हैं इनसे। सुना कि दाम बहुत ऊंचे मांगते हैं, ये आम लोगों का कहना है। हाँ जी। कोरोना से नहीं डरते हो? डरते हैं सर। तो मास्क नहीं लगाते? मास्क बस थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखा है, इसलिए मास्क आवाज़ क्लियर जाए इसलिए मास्क नहीं लगाया। तुमको ये है कि हम पे तो कोरोना आना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम हेल्दी आदमी थोड़ा कम होगा। तो ये गाय दिखा रहे हो? हाँ जी। तो अच्छी। हाँ जी। पैसे कितने? पैसे इसका दाम है 1.25 लाख। 1.25 लाख? 1,25,000। तुमको ज़मीन बेच के ना दे दे किसान को? नहीं सर, ये गायें अच्छी है, अच्छी गाय का अच्छा दाम ही लगता है। तुम हंसते हो, इतने ऊंचे भाव मांगते हो। हाँ जी। जिसे देने हैं कहीं से देने हैं ना। देखो, मैं हंसता हूँ लोगों के कमेंट सुन के कि अभी भाव मांग लिया तो लोगों के कमेंट नीचे पूरे आ जाएंगे कि भाव बहुत ऊंचा है, बहुत दाम मांग लिया। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि गाय कौन सी दिखा रहे हो, गाय की क्वालिटीज़ क्या है। इतना ऊंचा दाम मांगा है तो गाय में कुछ खासियत होगी, उसके लिए दाम मांगा है। कितना दूध देने वाली है? गाय की मिल्क कैपेसिटी है जी 46 लीटर, फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड है। और होशियारपुर से बहुत अच्छे फार्म, ब्रीडेड फार्म से आई हुई है। मतलब वहाँ की बछड़ियाँ भी 1-1 लाख से ऊपर ही हमने खरीदी हुई हैं। कौन सा टीका लगा है? और इसको जैकब लगा हुआ है, सीमन। जैकब क्या है? जैकब ABS का सीमन है जी। क्या होता है जैकब? मतलब सीमन का नाम है। ब्रूट है, क्या है ब्रूट? ब्रूट सर एक जैसे ना, ये बुल का नाम है ब्रूट, जो उससे तो सीमन लिया जाता है। ठीक है, बस तुम जानकारी दो। हाँ, तुम यही पता बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हमने देखा लोग नाम गिनाए। अरे नाम सर, कुछ लोग तो नाम गिनाया तो हाँ। हमने पूछा भाई ब्रूट क्या है, कहता वो कहता टीके का नाम है। वो बुल का नाम है, तो उससे सीमन जो लिया जाता है, उसके जो सीमन स्ट्रॉ होती है उस पर लिखा जाता है उसका नाम। मतलब तुम्हारे से व्यापारियों नाम रटे हुए हैं, वो 4 नाम रटे हुए हैं, वो 4 ही गिना देते हैं। इसको कौन, इसको बेवकूफ है, बिल्कुल जो बिल्कुल मर्जी बोल दो। बिल्कुल। तो क्या रिकॉर्ड है इसका? इस बार हमें मतलब गर्मी में एक्सपेक्टेशन है ये कम से कम 40 से 45 लीटर देगी दूध। कौन सी लैक्टेशन की? सेकंड लैक्टेशन है और 6 दांत है प्योर। 6 दांत है। क्या खासियत है इसके ऑर्डर? सर ऑर्डर ना इसका पूरा पार्टीशन में है, जैसे साइड बाय साइड, एक साइड का अलग ऑर्डर है, एक साइड का अलग है, पूरा बीच में से पार्टीशन है। जो 100 में से तकरीबन 10 गायों का होता है, जो अच्छी ब्रीडेड गायें होंगी उनका मतलब एक पूरे जो दूध होता है ऑर्डर का, वो एक ही साइड में नहीं होता, मतलब पूरे पार्टीशन के हिसाब से ऑर्डर की शेप पूरी गोल बनती है। जो ऑर्डर है पूरा लेग्स के अंदर अंदर रहेगा। अच्छा। चाहे वो 50 लीटर दूध दे, ऑर्डर कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा, लेग्स के अंदर, और लटका हुआ नहीं होगा, टाइट होगा ऑर्डर। अच्छा, तुम बता रहे थे ऑर्डर की बार वो पीछे खांस रही। हाँ जी। ये भी एक बीमारी है, नुकसानदेह होती है? नहीं, ये एक्चुअली इनको भूसा डाला गया है, तूड़ी डाली गई है, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा हरा चारा कम आ रहा है। तो सूखा खाने से कई बार गला सूख जाता है, बार बार पानी की पीने की प्यास लगती है, तो उसकी वजह से खांसी आती है। अगर असल में खांसी हो जाती है पशु को, तो क्या इलाज है? उसके लिए हम ज़्यादातर लीफ 52 देते हैं कि थोड़ा गले में उनके जो जाता है वो लीवर तक जाता है, लीवर साफ़ करता है अच्छे से, तो खराश जो होती है, खराश कम होती है। और थोड़ा हम नींबू जो होता है, नींबू का अचार देते हैं उनको खाने के लिए, जिनके गले में खराश होती है या फिर कई बार जख्म हो जाते हैं गले में कुछ गन्ना या कुछ तीखा खाने से, तो ये नींबू के अचार से ठीक हो जाते हैं। अजय जी। हाँ जी। जर्सी दिखा रहे हो? बिल्कुल प्योर में है? बिल्कुल प्योर है। बिल्कुल प्योर? बिल्कुल। कितना दूध देने वाली है? दूध इसका फर्स्ट टाइमर का था जी, तकरीबन 28 से 30 लीटर के बीच, और जजाड़ की सीमन की है। आगे इसको रेबल लगा हुआ है। कौन सी ब्रांच की है? सेकंड टाइमर, मतलब इसमें अभी डिलीवरी देनी है। हाँ। और ये पंजाब की जर्सी है, पहाड़ की जर्सी नहीं है, और क्रॉस में बिल्कुल नहीं है, प्योर ब्रीडेड है। क्या इसकी माथे की शेप है? बिल्कुल, और ओरिजिनल है, ऐसे लगता है जैसे इसको हेयर कट दिया होगा। कितने दाम की है? दाम इसका 1,20,000 है। कोई नहीं देगा इतने। बिक जाएगी सर, ब्रीड जिसको ब्रीड की परख है। बिकने को हमने कौन सा देखने आना है? बिल्कुल। तुम वैसे ही करो बिक गई जी, 1.25 लाख की बिक गई। नहीं, चीज़ अच्छी है। मेरे पास 55,000 की भी जर्सी है, वो भी दिखाते हैं इसके बाद, आपको अच्छा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कितना समय मांगती है भैया? इसको अभी है तकरीबन 27-28 दिन, 1 महीना लगभग लगा। क्या खूबी है इसकी? खूबी इसकी सर ब्रीड की है, जो इसका सीमन डिटेल जो इसकी रिकॉर्ड है, और इसका जो आगे सीमन लगा हुआ है उसका रिकॉर्ड है, ये मेन चीज़ें डिटेल है। और ये खुद इतनी अच्छी ब्लड लाइन की है, मतलब कंपटीशन लेवल पे ये जाने वाली जर्सी है। अगर 100 जर्सी ढूंढते हैं तो एक ऐसी मिलती है। जिसको ब्लड लाइन अच्छी तैयार करनी है उसके लिए ये पूरा फार्म तैयार करने वाली जर्सी। कितने ब्याह तक जाएगी? ब्याह तो ये तकरीबन 7-8 बयान तक अच्छा दूध दे देगी। दे देगी बिल्कुल। और 7-8 बयान तक
तकरीबन 4-5 भी इसके बच्चे ले लिए, तो वही अच्छा, फार्म में। एक बात, हमने जर्सी जो आवारा घूम रही हैं, हाँ जी उनमें ये हमने बहुत कम देखी है। सर, वो पहाड़ वाली घूमती हैं जो 10-12 लीटर दूध देती हैं। अब पहाड़ वाली में भी ऐसी है जो बिल्कुल ही पहाड़ी है, वो तो 10-12 लीटर से दूध ज़्यादा ही नहीं देगी, जितना भी खिला लो। इसका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा, ऐसी शेप नहीं बनेगी। कितना बताया इसका दूध 27-28 लीटर की फीड एवरेज कितनी है। इसकी देनी पड़ेगी फीड तकरीबन 10 से 12 किलो दिन की। दिन की? तब 27 का दूध। हाँ, क्योंकि इसकी फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है तो फीड इसको ज़्यादा देनी पड़ती है। 5 तक कर देती है? नहीं, 5.5 तक कर देती है। 5.5। प्योर HF, प्योर जर्सी है। प्योर HF की तो 3 तक रहती है। हमारी आदत है कि हम जो सवाल पूछते हैं आपसे अकेले से नहीं पूछते, हाँ जी, सभी से पूछते हैं, क्योंकि कोई आदमी कोई वीडियो देखता है, कोई देखता है, ताकि सबको मालूम हो जाए। मिल्क फीवर के बारे में तुमसे पूछने जाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो क्या कहोगे? सर, मिल्क फीवर ऐसे है ना, जब क्यों होता है? एनिमल में डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की। जब बच्चा देती है गाय, तो उसका कई बार काविंग की वजह से बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे हम सीमन्स अब गिना रहे थे, जो ये अच्छे इंपॉर्टेंट सीमन्स हैं ना, उनके बच्चे 70 से 80 किलो के होते हैं। बच्चे का जोर लग गया गाय का, उसमें उठने की ताकत नहीं रहती, बच्चेदानी में ज़्यादा जोर लग जाता है। दूसरी बात है, मिल्क फीवर जब तब होता है जब हम दूध ज़्यादा निकाल लें। ताज़ा सूई हुई गाय का खीस निकाल लिया, खीस होता है पूरा प्योर कैल्शियम निकल गया उसमें से, तो डेफिशिएंसी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है टांगों में, उठने की क्षमता नहीं रहती, गाय बैठ जाती है। और उसको दूर करने के लिए माइफेक्स लगानी पड़ती है, कैल्शियम चढ़ाना पड़ता है, और लिक्विड सप्लीमेंट भी देना पड़ता है कैल्शियम। ये अब क्रॉस में दिखा रहे हो? बिल्कुल क्रॉस में है? हाँ जी, क्रॉस में है, फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत। दोगली इसी को कहते हैं? ये दोगली में कई टाइप्स होती हैं। ये मतलब ऐसी है कि थोड़ी सी साहिवाल, फेस को साहिवाल क्रॉस आ गया, कान लंबे आ गए। पर पीछे से घुमा के दिखाइए, जब पीछे से इसको बैकग्राउंड देखते हैं और थन और अडर शेप देखते हैं, तो ये जर्सी में आ गई। हाँ, तो दोगली में भी आ गई और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। नहीं, हमको क्रॉस और दोगली का फ़र्क आज तक नहीं पता चला क्या है। सर, क्रॉस 2 ब्रीड्स अगर हैं तो उनकी क्रॉसिंग हुई है, जैसे साहिवाल इंटू जर्सी, तो ये उसको मान सकते हैं कि हाँ भी 30% 40% साहिवाल है, 60% जर्सी है। दोगली मतलब हिंदी में क्रॉस को ही दोगली हम बोल सकते हैं, पर दोगली जो वो होती है जो मतलब सारी गायों का कोई ना कोई मिक्स हो जाता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता कुछ भी, और हम उसको दोगली बोल देते हैं। अच्छा, तो ये कितनी उम्र की है? ये तकरीबन होगी 2.5 साल की जी। कितने दांत? 2 दांत हो गई है, 4 के निकालने शुरू किया अभी। दिखा दे संजय। कितना दूध देने वाली है ये 18 से 20 लीटर देगी फर्स्ट टाइम में। कितना समय मांग रही है? तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम है अभी इसमें। पहले बयान क्या दाम होगा इसके? डिमांड 55,000 है। 55? हाँ जी। बेचोगे कितने? 52 में दे देंगे जी, 52 की। 40 की गाय? नहीं, 40 में कोई नहीं देता ऐसी बछड़ी। तुम्हारा भाव है ना। और जब मैं देखा, ज़्यादा जो आवारा घूमती है ना, खंडर हो जाती है। बिल्कुल, वो बाद में घर में ठहरता नहीं, वो ऐसी ही होती है। पर ये 2 दांत में है सर, ये 3-4 बार ब्याही नहीं हुई, पहली बार ही बच्चा देना है, तो उसकी वजह से इसका दाम है। हाँ, चलेगी, ये लंबा चलेगी। अच्छा, कल भी हमने देखी, क्रॉस करवाने में ज़्यादा फायदा है या सीमन रखने में फ़ायदा है? फर्स्ट टाइमर में तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग सीमन ही रखवाएं। सीमन में इन्फेक्शन या हाँ, कमी आ जाती है? नहीं, AI करवाना अच्छा है फर्स्ट टाइमर्स को। सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर, जो कुछ गायें रिपीटर हो जाती हैं, जो सीमन से नहीं ठहरती, उनको बुल से क्रॉस करवाना चाहिए। हाँ, जो इन्फेक्शंस की आप बात कर रहे हो वो ज़्यादातर बुल से आती हैं। बुल से आती हैं, पर जो सीमन होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से -70 डिग्री, 65 to 70 डिग्री में रखे जाते हैं, तो माइनस में। ऐसे क्या कारण है कि बुल से हो जाती है इन्फेक्शन? नहीं, बुल से ऐसे है ना सर, जब बुल से क्रॉसिंग करवाते हैं तो मतलब बुल में इतनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता कोई भी, ऐसे छोड़े होते। कई बार तो लोग आवारा चलते बुल से क्रॉसिंग करवा देते हैं, जिसने तो ब्रीडेड अच्छे फार्म में मेंटेनेंस रखनी पड़ती है ना, तो वो क्या खा रहा है, उसको क्या डाइट दी जा रही है, उसके ब्लड में थाइलेरिया तो नहीं है, जो हम चीज़ें देखते हैं, ब्रूसिलोसिस तो नहीं है, पहले टेस्ट होने चाहिए। इसको लंगड़ी को कौन लेगा? लंगड़ी नहीं, इसका सर नाखून बड़ा हुआ है एक पैर का। हाँ, उसकी वजह से लंगड़ा के चल रही है। हाँ, उसकी वजह से नाखून लंबा है ना, वो कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ तो चुभ रहा है उसके नाखून। कुछ लगा हुआ हो पैर? नहीं, लगा हुआ नहीं है, घुमा के दिखा दो। उसका एक तरफ का नाखून लंबा है, तो वो पक्के फर्श पे है, कच्चे पे होगी तो नहीं लगा, मतलब पैर मानेगी। ये देखिए, ये नाखून लंबा है इसका, तो वो चुभ रहा है उसको। तो इसका ऑर्डर की शेप भी इतनी बढ़िया नहीं? इसको अभी 1 महीना बाकी है सर। दाम क्या है इसका? दाम इसका 90,000। 90 का? कितनी उम्र की है? तो उम्र होगी इसकी तकरीबन 4 साल के आसपास, दांत पूरे हो गए हैं। 4 साल की है? हाँ जी।
दांत पूरे हो। सेकंड लैक्टेशन? नहीं, थर्ड टाइमर है। थर्ड टाइमर? थर्ड टाइमर। कितना देगी दूध ये? दूध तकरीबन ये 35 प्लस जाएगी। तो फिर 80 की होनी चाहिए। नहीं, गाय अच्छी है जी। अब रेट 90 मांग रहे हैं तो धीरे धीरे करते बार्गेनिंग 80 तक आ जाएगी। थर्ड पता नहीं फोर्थ है? नहीं, थर्ड ही है जी, थर्ड ही है। फार्म से पूरा डिटेल लेकर लिया, पर ब्रीड में है, इसकी वजह से अच्छा, इसका तो दाम। ये बताओ कि वो बुल्स की और सीमन की हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी तो बुल्स जो है क्रॉस कर रहे थे सीमन, तो इतना महंगा क्यों होता है? सर, सीमन इसलिए महंगा होता है, अब बुल से क्रॉस तो किसी से भी करवा लेंगे। जो मार्केट में सीमन्स आते हैं, वो एक तो पहले उसकी मदर का जनरेशन कौन सी है, उसके फादर कौन था बुल का, तो ये सारी डिटेल के साथ आते हैं। मदर का मिल्क ज़्यादा होगा तो 40 लीटर की गाय है, 50 लीटर की, उसका बच्चा जो है वो अगर आगे उसका सीमन लेते हैं हम, तो गाय भी आगे जो बच्चा देगी वो 40-50 लीटर वाली वो देगी। दूसरी बात है कि जो मेडिकली टेस्टेड होते हैं उनके स्ट्रॉ से कोई बीमारियां नहीं होती, जैसे ब्रूसिलोसिस गायों में बहुत ज़्यादा होता है आजकल, तो सबसे बड़ी बीमारी है। पर ये अगर एक बुल को ब्रूसिलोसिस है तो उसके अगर क्रॉस करवा दी बुल से सीधा, तो बीमारी सीधे चली जाएगी गाय में। अच्छा, तो ये चीज़ों से बचाव के लिए जो फार्मर्स है, बड़े बड़े फार्म वाले, या तो वो अपना बुल तैयार करते हैं या फिर अपने सीमन से एआई करवाते हैं, और इससे ही अच्छी ब्रीड तैयार होती है। मतलब बुल का भी वगैरह मेडिकल टेस्ट वगैरह टाइम? हाँ जी, मेडिकल टेस्टेड होने जरूरी चाहिए, है। बिल्कुल सर। तो अजय भाई, ये दो क्यों दिखा रहे हो? ये जोड़े में ही है सर, जोड़े में ली है। क्या दाम की? एक 4 दांत है, एक 6 दांत है। जोड़े का दाम है 1,65,000। 1,65,000? हाँ जी, दोनों सेकंड टाइमर है। दोनों सेकंड टाइमर? हाँ जी। कितना दूध देने वाली? दूध दोनों 30 प्लस की हैं। 30 प्लस की? दोनों 30 प्लस की हैं। 1.5 लाख की भी दे दोगे? नहीं, 1,60 तक दे देंगे, दोनों ब्रीड वाली हैं चलो वो अच्छी। तो तुम कम कर दो। हाँ जी, तो इसकी लैक्टेशन भी सेकंड है? दोनों सेकंड लैक्टेशन की है। और दूध 30 प्लस है? दोनों 30 प्लस की है, दोनों एक ही फार्म से लिए हैं, इसलिए जोड़े में दिखा रहे हैं। अब ये सफ़ेद पे आ गए, हाँ जी, तो क्या है इसका? ये सेकंड टाइमर है सर, सेकंड? हैवी बॉडी स्ट्रक्चर है हाँ। और अच्छी मिल्क क्वालिटी की है। कितने दांत की है? ये 6 दांत होगी सर। 6 दांत है। कितना दूध देने वाली? दूध इस बार करेगी कम से कम 30 प्लस। फर्स्ट टाइमर ने 24-25 लीटर दिया हुआ है। अच्छा, 30 प्लस जाएगी? हाँ जी, ये एक्चुअली क्रॉस ब्रीडेड गए हैं। क्रॉस? तो कहाँ कहाँ चलेगी ये देखिए, जो यूपी में ज़्यादातर कस्टमर्स लेते हैं या फिर गुजरात में जाती है, तो ये चीज़ बहुत चलती है। एमपी के लोग भी ऐसी गायें पसंद करते हैं ज़्यादातर। गुजरात में भी चलती है? गुजरात में भी चलती है और यूपी में भी सबसे ज़्यादा ऐसी गाय चलती है। दूध ये मतलब 25 से 30 लीटर तक देती हैं ऐसी गायें। हाँ। और एवरेज रेट भी इनका 60 से 65 हज़ार के बीच रहता है। तो ये कितने की है? इसका तकरीबन 65,000 रुपये दाम है। 50 तक हो जाएगी? नहीं, 50 तक नहीं होगी, बेचने को तो ऐसे 70,000 में भी बिक जाती है, पर बिल्कुल जेन्युइन प्राइस। 80,000 वाली गाय भी 1,30,000 की मर देते हो लोगों को। सर, लेने वाले आंखें बंद करके नहीं लेके जाते, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपनी देख के परख के लेके जाता है। किसी ने बताया कहता कि ये गाय हम फला फार्म के ऊपर जो है 78,000 की छोड़ के आए थे। अच्छा। और अजय जो है वो 1 लाख की 98,000 की उठा लाया और 1,30,000 किसने आगे बेच दी। देखो वो देखो वो देखने वाले की समझ पे है। वो 78,000 की छोड़ के आया, उसको महंगी लगी, मेरे को 98,000 में भी वो गाय अच्छी लगी, और जिसने मेरे से 31 में ली उसको वो गाय 31 में भी अच्छी लगी होगी। तो वो अपनी अपनी नज़र होती है। अनजान लोग फंसा लेते हो? नहीं, अनजान देखो, हम थोड़ा ना अनजान है, हमने 20,000 महंगी ले ली। हमें गाय में कोई क्वालिटीज़ देखी होगी जो दूसरे आदमी को नहीं दिखी, इसीलिए हमने महंगी ली। तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है तुम। देखिए, वो उसकी किस्मत है, हमने अच्छी देख कर ली और अच्छी आगे बिक गई। चक्कर यह कोई भोला आदमी पर फंस जाता है आज के टाइम में सर कोई भोला आदमी नहीं। कितना दूध देती है वो गाय? वो गायें तकरीबन है सर 47-48 लीटर पे अभी भी। और रेवाड़ी में गई हुई है वो। उस बंदे का मतलब 3 बार फ़ोन आता है दिन में कि अगर गाय, मतलब वो दूध इतना है कि मशीन भी नहीं है बंदे के पास, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मिल्किंग करनी पड़ती है उसको। अच्छा। और आसपास के गांव वाले उसे छुपाकर गायें रखी हुई, कि कोई आता है देखता है तो पहले पूछता है गाय कहाँ से ली, इतना दूध वाली गाय है, ये है वो है, तो मतलब किसी को दिखाएंगे तो बोलता है बीमार हो जाएगी, इतने अच्छे दूध वाली है। कहाँ के लिए लोड कर रहे हो आज गाड़ी? फिर आज जा रही है महाराष्ट्र बीड। कितना किराया है? किराया वहाँ का लगा है तकरीबन 70,000 रुपये। कितनी गाय भेजी? गायें 8 गायें हैं, 1 भैंस है, 9 जानवर। कितने दाम टोटल? टोटल तकरीबन पड़ गई उनको 7,20,000 में। 7,20,000 में। दूध एवरेज भाड़ा डाल के दूध गायें हैं जी एवरेज 30 लीटर की, और जो एक भैंस है उसका तकरीबन 14-15 लीटर दूध है। अच्छा, तो ये जो दिखा रहे हो? हाँ जी। इसका क्या है? ये 3rd टाइमर गायें हैं जी। हाँ।
और बहुत ही अच्छे सीमन की गायें हैं, बहुत बढ़िया पाली हुई है। थर्ड टाइमर में अब तुम कह रहे हो थर्ड टाइमर है ये, हो सकता फोर्थ हो या फिफ्थ हो, तो कौन खरीदता है इतनी में ज़्यादा? सर ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ ये अच्छे दूध पर्पज़ के लिए लिए, अच्छे ब्रीडिंग के हिसाब से लिए। ब्रीड के? जो फर्स्ट टाइमर मांगता है वो फर्स्ट ही लेगा। अच्छा। जो मांगता है कि हमें दूध में चाहिए, हाँ। तो लोग सेकंड बोल के दे देते हैं, इसको कोई भी सेकंड बोल के दे देगा, पर ये है थर्ड टाइमर, हम थर्ड टाइमर बता के देंगे। तुम इसको सेकंड ही बताते थे क्या? नहीं देखिए, इतना तो कोई नहीं, आजकल सब वीडियो देखते हैं, नीचे लोग कमेंट करेंगे ये तो थर्ड में थी, ये बुड्ढी थी, कमेंट ये करने वाले करेंगे, लेने वाला क्या पता? लेने वाला जो भी आएगा उसको बता के देंगे, जिसको कि थर्ड टाइमर में है, जिसको लेनी है तो ठीक है, जिसको नहीं लेनी है। दूध में अभी इसको तकरीबन 27-28 दिन, 1 महीना बाकी है डिलीवरी में, और दूध मेरे हिसाब से भी कम 40-45 लीटर जाएगी इस बार। इतना देगी? बहुत बढ़िया गाय है। एक बार मिल्क तुम्हारी क्या गारंटी होगी? सर मेरी एनिमल की ब्रीड के ऊपर, हमारी थन के ऊपर, ये चीज़ की गारंटी होगी। दूध भी तो तुम ही कह रहे हो। दूध मैं कह रहा हूँ, पर लेना सामने वाले ने है, वो खिलाएगा कुछ नहीं तो दूध लेगा क्या? जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर ऐसी ही रहेगी 1 महीना और, तो चाहे जितना भी दूध ले लो, अगर उसकी मतलब पहले ही पिचक गई, गाय को संभाला ही नहीं, तो 1% की गारंटी। क्या दाम होगा इसका? इसका दाम हमने रखा है 85,000, 85,000। 75 हो जाएगी? नहीं सर, 75 में नहीं होगी। गाय जो देने वाला दाम है वही दाम बताया है। 40 लीटर देगी दूध, मतलब 38 से 40 लीटर तक देगी। क्या बता रहे हो इसका? ये सेकंड टाइमर है सर। काले थन, काला मुंह, सफेद ऑर्डर, मन कैसा है इसका? बहुत अच्छी है, और लंबाई जाएगी, फलेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। क्या क्या पैसे मांग रहे हो? बहुत गुण है इसके, इसका 75,000 दाम है। क्या गुण है? गुण इसके ये है, लंबाई पूरी है, ऑर्डर में चारों थनों में गैप एक जैसा है, चारों थन काले हैं, ऑर्डर में वेन्स पूरी अच्छी हैं, और बारीक चमड़ी की है। मांगने को इसको 1 लाख वाली मांग के दे सकते हैं। कितनी उम्र की है ये तकरीबन 6 दांत होगी जी, 3.5 साल की उम्र होगी इसकी। हमने तुम्हारी सैकड़ों वीडियो बनाई है, हाँ कम से कम 70-75 लाख लोगों ने तुझे देखा भी है। हाँ जी। लेकिन तुमने आज तक हमें कहीं दिखाई नहीं है यहाँ जाके दूध कितना। बिल्कुल देख नहीं, यहाँ पे तो हमने मिल्किंग करवाई थी आपको 40, 42, 44 लीटर वाली गाय की भी हमारी वीडियो। हाँ नहीं, आपने रिकॉर्ड की है वीडियो। अच्छा। हाँ, मिल्किंग करवाई थी हमने। और हमारे एनिमल्स जहाँ गए, जैसे सिकंदराबाद में फार्म है यूपी में, बुलंदशहर में मूस स्प्रिंग डेयरी फार्म, तो हम वहाँ हमने तकरीबन पिछले 6 महीने में 120 गायें दी हैं। और ये नहीं है 120 एक ही बार में दे दी हैं, हर हफ्ते 10 गायें 15 गायें हर महीने ऐसे जा रही हैं। तो उसकी विज़िट आपको एक बार ज़रूर कराएंगे, क्योंकि जो कंटिन्यू हमसे ले रहे हैं, आपको पता चलेगा कि उनको आगे क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं, क्या ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक आपको विज़िट कराएंगे वहाँ पे। अजय भाई। हाँ जी। ये गाय दिखा रहे, बड़ी हाइट में है। हाँ जी। तो बहुत सुंदर, प्योर में है? प्योर है जी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कितना दाम की होगी? दाम इसका 85,000 है। तो डिमांड है। फर्स्ट में? नहीं जी, सेकंड टाइमर है। देखो दांत भी दिखा रही है, 6 दांत है। 6 दांत है? 6 दांत हो गई। तो लगती तो जैसे फर्स्ट में। हाँ, पर सेकंड टाइमर है। हाँ। फैट नहीं है, बिल्कुल भी फैटी बॉडी नहीं है इसकी। अच्छा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और बारीक अंगों की है, जिसको हम बोलते हैं लंबा मुंह। इसको है तकरीबन 15 से 20 दिन। 15 दिन? हाँ जी। लंबी खोर बढ़िया, टांगे लंबी। हाँ जी, स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है। देखो शेप है बिल्कुल ही। तो कितना दूध बताया? दूध अब हम दूध देखिए बताना ही बंद करना पड़ेगा। हाँ। जिस हिसाब से हम बताते हैं, किसी को 30 वाली को 35 दे देती है, 35 वाली किसी की 25 दे देती है। पर अपनी समझ के हिसाब से हम देखो, हम अपने हिसाब से बताते हैं। लेने वाले अपने देख के लें कि उनको गायें अच्छी लगती है, उनको गाय के रेट के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड के हिसाब से अच्छी लगती है तो लें। हमारे हिसाब से तो कम से कम 30 से 35 लीटर गायें दूध देनी चाहिए। हम तुम्हें एक बात बताएं, हम तुम्हारे पास वीडियो बनाने आते हैं। हाँ जी। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पशु बिके, हम तुम्हारे पास वीडियो इसलिए बनाने आते हैं कि हमारा काम है कि कुछ अच्छी बातें उठा करके नए पशुपालकों तक पहुंचाना जी। और वो जो तुमसे मिलती हैं वो हर जगह से नहीं मिलती हैं। तुम्हारे पशु बिके ना बिके, कोई बुरा कहेगा अच्छा करे, इससे हमने क्या लेना। लेकिन ये तो एक सर्कमस्टांसेज हैं कि तुमको लोग ज़्यादा चाहने लगे, और जितना चाहने लगे उतना तुम ज़्यादा लूटने लगे। नहीं, लूटने वाली बात नहीं है सर। वही चीज़ है ना, जो इस लाइन में होता है उसको चीज़ का पता होगा, तो वो अपने आप बोलेगा कि सही हमने लिया है, सही दाम है। बहुत सारे कस्टमर आए हैं, दोबारा भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं महाराष्ट्र से, और फ़ोन पे भी मंगवा रहे हैं। उसको लूटा है या कुछ किया तो दोबारा क्यों आएगा अगला? नहीं, ये तो मैं भी बता रहा हूँ। देखो, जो कमेंट्स लोग करते हैं, हाँ जी, लोग गालियाँ बकते हैं, वो कुछ करते हैं, गाय ले जाते हैं, दो दिन इतनी गालियाँ बकते हैं, तीसरे दिन सब शांत हो जाते हैं। जब या तो हम उनका फ़ोन नंबर मिल जाए किस तरीके से,
जहाँ हम उनको किसी तरीके से दो चार लोग घेर लेते हैं, फिर तीसरे दिन बोलते नहीं हैं। बिल्कुल। अभी एक भोसले थे, वो बहुत गालियाँ बक रहे थे, बहुत गालियाँ बक रहे थे। वो किसी हरियाणा के फ़ोन नंबर भी दे दिया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कहता 10 लाख लूट लिया। मैंने कहा 10 लाख लूट लिया, तू तो इतना बड़ा बदमाश दिख रहा है, जो फ़ोटो बदल बदल के डाल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो पे, तो इतना बड़ा बदमाश है तो पैसे क्यों छोड़ के भाग गया? सर कोई तो नहीं कहता हम गोली निकाल देंगे, हम ये कर देंगे। अगर तू निकाल देगा गोली तो वहाँ निकालता ना। बिल्कुल। अजय भाई, हाँ जी, तो ऐसे निकाल के ला रहे हो ना, जैसे वो बजाजी के पास नहीं कपड़ा देखा, वो थान निकाल दिखाता है, एक से एक बढ़िया, एक से रंग बढ़िया। सब तरह की है हमारे पास। तो हमने खरीदनी नहीं है। हाँ जी, हमने तो वीडियो खाली बनानी है। बिल्कुल, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्या बोलोगे इसके बारे में? ये भी सेकंड टाइमर है सर। हाँ। और मिल्क कैपेसिटी इसकी 25 प्लस की है। हाँ। और जो मतलब दाम है इसका 70,000 रुपये रखा है हमने, कि सेकंड टाइमर में 24-25 लीटर दूध देगी और 70,000 इसका दाम है। ब्रीड अच्छी है, प्योर है। कितने दांत है? 6 दांत होगी सर। वो एक हमें कमेंट्स आया, कहता वो जो तुमने इनाम दिखाए हैं फर्स्ट सेकंड, ये वो सब कहता तुम्हारे फर्जी बनाए हुए हैं। सर पंजाब सरकार के हमारे जीते हुए प्राइजेज हैं, ठीक है। 2015, 16, 17, 18 और 19 में कॉम्पिटिशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए नहीं है। जो लोग फर्जी बताते हैं, कुछ बताते हैं, ये मेरी डिग्रियां तो है नहीं जिससे मैंने कोई आगे जॉब लेनी है, ठीक है। ये ब्रीड के ऊपर विद प्रूफ फोटोज़ लगी हुई हैं, उसमें कोई अनजान बंदा तो है होता नहीं है। एमएलए के साथ, एमपी के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, आपने भी देखा होगा। इंडियन फार्मर्स अलायंस की तरफ से भी जो अवार्ड मिला वो भी वही हमने उसको कमेंट किया। लोग तो बोलेंगे सारे फर्जी बता देना, लेकिन हमारी संस्था ने जो मैंने अवार्ड दिया कि उसको फर्जी ने बताया, बिल्कुल वो असली है, वो भी मिला हुआ है। मंत्री भी असली है। हाँ, वो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया हुआ है।